चालू करते हैं। से ऐड 7/9 and 4. Suppose we want to add these two number. First number is this and second number is this, and I want to add these number. So clearly we can see that the denominator of both the number is positive. If we see that here the denominator of both the number is positive, दोनों ही नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। So 7/9 and 4/1. 4 can be written as 4/1. Clearly the denominator of two rational number are positive. दोनों ही रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। So they have positive denominator. We now rewrite them so that they have common denominator equal to LCM of the denominator. अब हम ऐसे लिखेंगे कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर बन जाए, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों नंबर ऐड तभी होंगे जब इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर हो। अब वो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके, जितना इन दोनों का एलसीएम आएगा वही इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो हम जाएंगे 1 और 9 का एलसीएम लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम लेने के बाद 1 1 जा 1 1 9 जा 9 9 3 से सबसे छोटा मल्टीपल हम इनका ढूंढेंगे। तो इसका एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा मल्टीपल 1 होगा। फिर 3 से यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 1 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा। तो सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढे 1 था, इन दोनों से कट रहा था। इनका मल्टीपल था 3 था इसका, फिर 3 आया। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 3 × 3 × 1, 3 जा 9। तो इनका एलसीएम जो निकल के आया वो 9 निकल के आया। किसका एलसीएम 9 निकल के आया? 1 और 9 का। तो एलसीएम ऑफ 1 and 9 इज इक्वल टू 9 निकल के आया। तो अब हम कोशिश ये करेंगे, अब हम क्या कोशिश करेंगे? हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनका डिनोमिनेटर अब एलसीएम के बराबर हो जाए। उन दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 7/9 पहला नंबर था, दूसरा नंबर था 4/1, दोनों को जोड़ना था। तो इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम के बराबर है। एलसीएम 9 आया है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर नहीं है। जब दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, उनका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर ले आते हैं। तो इसको बदलना पड़ेगा। तो इसमें हम 9 का गुणा करा दें ऊपर और नीचे। तो जैसे ही 9 का ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे तो इसका जो
इसका जो डिनोमिनेटर है 9 बन जाएगा, और 9 बनने से फ़ायदा ये मिलेगा, 9 बनने से फ़ायदा ये मिलेगा कि अब इनका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, कॉमन मतलब सेम हो जाएगा, और फिर आसानी से हम न्यूमरेटर को जोड़ सकते हैं। अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर बन गया है, तो 4/1 को हम, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर चाहिए और यहाँ नहीं था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 9 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, तो ये बन गया 7/9 + 4 9 का 36/9, और 36 में 7 जोड़ देंगे, 36 4 40, 3 43/9 हो जाएगा। इस तरह से हम दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। शर्त ये है कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के ऊपर माइनस पहुंचा देंगे, और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। कॉमन डिनोमिनेटर जब आ जाएगा, जब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा तो फिर जब सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा तो हम सिंगल डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा एडिशन होगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेगा तब तक एडिशन नहीं होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। पहली बात तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के। तो पॉजिटिव जब बन जाएगा तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जितना एलसीएम है उतना बनाएंगे और दोनों के फ्रैक्शन को जोड़ देंगे और हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल 3 अगर देखें, एग्जांपल 3 ऐड 3/8 एंड -5/12, 3/8 और -5/12 को ऐड करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा अपन को, इसके लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर आर 8 and 12, इन दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 8 और 12 है। So their denominators are different. So first we will take the LCM of 8 and 12. सबसे पहले मैं 8 और 12 का LCM लूँगा। भाई इनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है और इनको जोड़ना है, जोड़ना तो है ही, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाएंगे कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम चलिए ले लेते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढेंगे जिससे कि ये कट जाए। तो 2 होगा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, then 2 and then 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 1, 2 जा 24 हो जाएगा। 24 इनका एलसीएम आएगा। So LCM of 8 and 12 is 24। 8 और 12 का LCM 24 आ जाएगा। जब इसका LCM 24 आ गया तो हम चाहेंगे कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर 24 बन जाए। अब 24 बनाने के लिए अगर 8 को 3 मिल गया तो 8 3 जा 24 बन जाएगा, और 12 को 2 मिल गया, 12 2 जा 24 बन जाएगा।
तो इसमें ऊपर और नीचे 3 का गुणा करा दें ताकि इसमें कोई फर्क ना पड़े, और इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3/8 में 3 का गुणा करा दें ऊपर नीचे, एंड -5/12 में 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें, तो इसका डिनोमिनेटर 24 बन जाएगा, 9/24, और ये बन जाएगा -10/24। और दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो इनको मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ। तो 9/24 में मैं -10/24 को मैं आसानी से जोड़ लूँगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 10/24, 9 में 10 घटाएंगे तो -1/24 इसका आंसर आ जाएगा। So -1/24 is the right answer. -1/24 is the right answer. So we can write like this. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 अगर हमको करना है, so if we want to solve the example 4, 8/-15 plus 4/-3, if we want to add these fraction, so how we can solve, how we can add? The process is, so we will discuss in next video.